उस बरसात की रात जब आसमान जैसे फटकर बरस रहा था और हर तरफ पानी ही पानी था, उसी रात एक गरीब किसान की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। गांव का नाम रामपुरा था, जहां कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादगी भरी जिंदगी बसती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और उसी जमीन पर उसका पूरा परिवार टिका हुआ था। उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा मोहन ही उसकी दुनिया थे। रामू हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती। कभी कीड़े लग जाते तो कभी बीमारी सब खत्म कर देती और हर बार रामू की उम्मीदें टूट जाती। गांव में एक अमीर जमींदार भी था जिसका नाम था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसके पास बहुत पैसा, जमीन और ताकत थी, लेकिन दिल में दया बिल्कुल नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग उसके कर्ज में डूबे हुए थे और रामू भी उन्हीं में से एक था। एक दिन ठाकुर ने रामू को अपने दरवाजे पर बुलाया और गुस्से में बोला, रामू, कब तक मेरा पैसा नहीं लौटाएगा? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो सारा कर्ज चुका दूंगा। ठाकुर जोर से हंसा और बोला, हर बार यही बहाना बनाता है। तू अगर इस बार भी पैसा नहीं दिया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। गांव के लोग खुश थे कि इस बार अच्छी बारिश होगी, लेकिन रामू के दिल में डर था कि कहीं ये बारिश उसकी सारी मेहनत को न बहा ले जाए। और फिर वो रात आई जब हल्की बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते तूफान में बदल गई। बारिश इतनी तेज हो गई कि झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। गीता घबराकर बोली, ये बारिश ठीक नहीं लग रही। रामू ने कहा, मुझे खेत देखना होगा। और वो तुरंत बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी और हर कदम पर कीचड़ था। बिजली की चमक से कुछ सेकंड के लिए रास्ता दिखता और फिर सब अंधेरे में खो जाता। रामू किसी तरह अपने खेत तक पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी। जिस फसल के सहारे वो अपने परिवार का पेट भरने वाला था, वहीं अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। रामू वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और ठाकुर को कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ। रामू ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने ध्यान से सुना तो आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। बारिश के कारण नदी उफान पर थी और उसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था। रामू कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में डर था कि अगर वो नदी के पास गया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उसी समय फिर आवाज आई, बचाओ। अब रामू के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो अपनी जान बचाकर घर चला जाए या फिर किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। कुछ सेकंड तक वो खड़ा रहा और फिर उसने फैसला कर लिया। वो पूरी ताकत से नदी की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी तेज बहाव में बह रहा था और किसी लकड़ी को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी। पानी बहुत ठंडा और तेज था। लहरें उसे बार बार नीचे खींच रही थीं, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। अब दोनों की जान खतरे में थी। काफी कोशिश के बाद रामू किसी तरह उसे किनारे तक ले आया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और रामू थक कर वहीं बैठ गया। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिस आदमी ने उसे हमेशा अपमानित किया, आज वही उसकी जान पर बना हुआ था। लेकिन रामू ने इंसानियत को चुना। वो ठाकुर को अपने कंधे पर उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। गीता ने जल्दी से आग जलाई और उसे सूखे कपड़े पहनाए। कुछ देर बाद ठाकुर को होश आया। उसने आंखें खोलीं और खुद को एक गरीब की झोपड़ी में पाया। उसने रामू को देखा और हैरान होकर पूछा, तूने मुझे बचाया? इंसानियत सबसे बड़ी होती है ठाकुर साहब। ये सुनकर ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। कैसे उसने गरीबों का फायदा उठाया और कैसे वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। सुबह होते ही बारिश रुक गई और गांव में खबर फैल गई कि रामू ने ठाकुर की जान बचाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सभी रामू की तारीफ करने लगे।
ठाकुर ने सबके सामने रामू का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं समझ गया हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। आज से रामू का सारा कर्ज माफ और उसकी जमीन भी उसी की रहेगी। ये सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोग भी खुश हो गए और उस दिन पहली बार ठाकुर के चेहरे पर घमंड की जगह इंसानियत नजर आई। उस बरसात की रात ने सब कुछ बदल दिया था। रामू ने पैसा नहीं जीता था, लेकिन उसने दिल जीत लिया था और आखिर में वही जीता जो सबसे बड़ा था, इंसानियत।